हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे आधुनिक और खुले विचारों वाला इस्लामिक देश यूनाइटेड अरब अमीरात के कुछ शॉकिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई मिडिल ईस्ट एशिया के पर्शियन गल्फ में स्थित एक छोटा सा इस्लामिक देश है जो ओमान और सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 83,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह देश हमारे देश के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के बराबर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 98 लाख है, जिनमें दुनिया के 200 देशों के नागरिक शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात की कुल जनसंख्या का सिर्फ 12% ही यहाँ का स्थानीय निवासी हैं। बाकी के 88% लोग विदेशी नागरिक हैं। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, बंगाली, उर्दू और गुजराती जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। यूएई की साक्षरता दर भी पूरे अरब और इस्लामिक देशों में सबसे अधिक 94.8% है। इस देश की राजधानी अबू धाबी है, लेकिन दुबई सबसे बड़े शहरों में से एक है। दुबई को यूएई की आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी में से एक माना जाता है। दोस्तों, 2 दिसंबर 1971 को दुनिया के नक्शे पर आया यह देश काफ़ी खूबसूरत और टेक्निकली सबसे एडवांस देश माना जाता है। यूएई की 80% एरिया रेगिस्तानी इलाका है। खासकर इसके पश्चिमी हिस्से में रबल खली नामक रेगिस्तान को यूएई का सबसे बड़ा डेजर्ट में से एक माना जाता है। इन सब के बावजूद यूएई को पूरे अरब और इस्लामिक देशों में सबसे डेवलप कंट्री में से एक माना जाता है। दोस्तों, बाकी के वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, रास अल खैमा, अजमान, उम अल क्वैन और फुजैरा शामिल हैं। अजमान को इस देश का सबसे छोटा अमीरात माना जाता है। वहीं इस देश की राजधानी अबू धाबी को संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा अमीरात माना जाता है, जो इस देश के कुल क्षेत्रफल का 87% है। अबू धाबी में ही संयुक्त अरब अमीरात का 95% पेट्रोलियम और 92% गैस के भंडार हैं। इन्हीं संसाधनों की वजह से अबू धाबी को संयुक्त अरब अमीरात के सबसे अमीर और रईस शहरों में से एक माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात आधुनिक और टेक्निकली काफ़ी विकसित देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम और पर्यटन पर निर्भर है। यही कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात पूरे अरब और इस्लामिक देशों में कतर के बाद दूसरा सबसे अमीर देश माना जाता है। वहीं अगर जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो यूएई दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश माना जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ दुनिया के ज़्यादातर देश आज भी एआई टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए हैं, वहीं संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले 2017 में डेवलप करने की शुरुआत की और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक यह देश पूरी तरह से एआई टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएगा। दोस्तों, यूएई अपनी रंगीन लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात इतना हाईटेक देश है कि दुनिया की पहली रोबोट पुलिस दुबई की पुलिस फोर्स का हिस्सा है। रोबोकॉप नाम का यह रोबोटिक पुलिस एआई टेक्नोलॉजी से लैस है, जो अपराधियों को देखते ही पहचान जाता है। यहाँ तक कि दुबई की पुलिस भी काफ़ी हाईटेक है। दुबई पुलिस दुनिया के सबसे महंगी और लग्जरी कार से पेट्रोलिंग करती है। यहाँ की पुलिस के पास फेरारी, बेंटले, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी वेरॉन जैसी लग्जरी और महंगी गाड़ियाँ हैं। दुबई को दुनिया के सबसे महंगे और रईस शहरों में से एक माना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है, दुबई में ही है। यही नहीं, दुनिया की पहली 7 स्टार होटल और सबसे ऊंची होटल बुर्ज अल अरब भी दुबई में ही स्थित है। इस होटल को 1999 में बनाया गया, जिसमें कुल 60 मंजिल और एक हेलीपैड है। इस होटल की ऊंचाई 321 मीटर है। दुनिया की पहली 3D बिल्डिंग भी दुबई में ही स्थित है। ऑफिस ऑफ द फ्यूचर नाम की इस 3D बिल्डिंग को 3D प्रिंटर से प्रिंट करने में 17 दिन और असेंबल करने में सिर्फ 3 महीने का समय लगा। दोस्तों, दुबई कई मामलों में दुनिया के बड़े बड़े शहरों से काफ़ी हाईटेक और आधुनिक शहर माना जाता है। दुनिया की पहली मानव निर्मित आइलैंड पाम जुमेरिया दुबई में ही स्थित है। यह आइलैंड खजूर के पेड़ के आकार का है। इस आर्टिफिशियल आइलैंड की खासियत यह है कि यहाँ लग्जरी होटल, समुद्री बीच और 80,000 लोगों की क्षमता वाला एक आर्टिफिशियल समुद्र तट, सब कुछ इंसानों द्वारा बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में ना तो कोई नदी है और ना ही यहाँ खेती करने लायक जगह है। इसके बावजूद इस देश के सबसे उत्तरी भाग में स्थित रास अल खैमा को इस देश का सबसे उपजाऊ और सबसे अधिक वर्षा वाला जगह माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में सभी 7 अमीरातों में प्रत्येक पर एक अलग शाही परिवार का शासन है। इन सभी में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली अबू धाबी का अल नहयान शाही परिवार आता है, जो इस देश का राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होता है। वहीं दुबई का अल मखतूम शाही परिवार यूएई का प्रधानमंत्री पद संभालता है। दोस्तों, इस देश में ना तो कोई लोकतंत्र है और ना ही कोई संविधान। यहाँ इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार ही सब कुछ तय होता है। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात हर साल अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ अब तक 190 से अधिक अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा चुके हैं। यही कारण है कि दुबई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपना ऑफिस भी है। दुबई को दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 को दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट टर्मिनल में से एक माना जाता है। यह किसी शॉपिंग मॉल से कम नहीं है। इस टर्मिनल में एक 5 स्टार होटल, एप्पल स्टोर, स्विमिंग पूल, जिम और गार्डन है।
दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। इस एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे तेज वाईफाई स्पीड इंटरनेट भी है। दुबई में ही दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल द दुबई मॉल स्थित है। यह मॉल 12 मिलियन स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जो कि 200 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इस मॉल में 1200 से अधिक स्टोर, 26 सिनेमा हॉल और 120 से अधिक रेस्टोरेंट और कैफ़े मौजूद है। दोस्तों, दुबई को दुनिया के सबसे बड़े पिक्चर फ्रेम के लिए भी जाना जाता है। दुबई फ्रेम के नाम से फेमस यह पिक्चर फ्रेम 492 फीट लंबा है, जो दुबई आने वाले पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यह बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बाद दुबई का दूसरा सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। इन सब के बाद दुबई में ही दुनिया की सबसे बड़ी वाटर एक्वेरियम है। 10 मिलियन लीटर पानी की क्षमता वाला द दुबई एक्वेरियम टैंक दुबई मॉल में स्थित है। इस एक्वेरियम में 200 प्रजातियों के 33,000 से भी अधिक जलीय जीव मौजूद हैं, जिनमें सैंड टाइगर शार्क की संख्या सबसे अधिक है। वहीं अबू धाबी में कैपिटल गेट दुनिया की सबसे अधिक झुकी हुई बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। इसमें 35 मंजिल है और यह 18 डिग्री तक झुकी हुई है, जो इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार से 14 डिग्री अधिक झुकी है। दोस्तों, यूं तो यूनाइटेड अरब अमीरात एक इस्लामिक देश है और यहाँ लगभग 9,000 के करीब मस्जिद है, लेकिन शेख जायद ग्रैंड मस्जिद को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है। इसी मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन भी है, जिसे ईरान की एक कंपनी ने बनाया था। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में कई धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, जिनमें इस्लाम के अलावा हिंदू और क्रिश्चियनिटी सबसे प्रमुख रिलीजन है। इस देश में एक तरफ जहाँ असंख्य खूबसूरत मस्जिदें हैं, तो दूसरी तरफ अन्य धर्म के मानने वाले लोगों के लिए मंदिर और चर्च भी बनाए गए हैं। इनमें हाल ही में अबू धाबी में बने बैप्स हिंदू मंदिर सबसे प्रमुख है। इस मंदिर को बनाने के लिए वहाँ के शेख ने ज़मीन दान में दी थी। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में सप्ताह की शुरुआत संडे को होती है और यूएई में रविवार किसी भी अन्य दिन की तरह ही होता है। यहाँ वीकेंड शुक्रवार और शनिवार को माना जाता है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की संस्कृति और विरासत में बाज यानी ईगल का बहुत महत्व है। यहाँ बाज को रखने और ट्रेनिंग देने की परंपरा बहुत पुरानी है और लोग आज भी इसका शौक रखते हैं। बाज यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के शाही परिवारों के साथ साथ यहाँ के आम नागरिक भी इस पक्षी को बहुत देखभाल और प्यार से रखते हैं। यहाँ बाजों के लिए अलग से हॉस्पिटल और डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं। बाज यहाँ इतने खास हैं कि उन्हें देश छोड़ने के लिए भी पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। इन सब के अलावा ऊँट को भी अमीराती परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में ऊँटों की दौड़ को काफ़ी पसंदीदा खेल में से एक माना जाता है। पूरे यूएई में 15 कैमल रेसिंग ट्रैक है। अबू धाबी में हर साल अल धफरा कैमल फेस्टिवल दिसंबर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग ऊँट के मांस के भी काफ़ी दीवाने हैं, लेकिन यहाँ के राष्ट्रीय जानवर अरेबियन ऑरिक्स है, जिसे यहाँ सम्मान देने के लिए 50 दिरहम के नोट पर भी इसकी तस्वीर छापी गई है। दोस्तों, दुबई को अक्सर लोग द गोल्ड सिटी के नाम से भी जानते हैं और यह नाम दुबई पर जचता भी है। दुबई में नोट की एटीएम के साथ साथ गोल्ड एटीएम भी मौजूद है, जहां से लोग सोने की खरीदारी कर सकते हैं। दुबई का मेट्रो भी दुनिया के सबसे हाईटेक और एडवांस मेट्रो में से एक है। रेड लाइन मेट्रो को दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो में से एक माना जाता है, जिसकी लंबाई 52.1 किलोमीटर है। दुबई में ही स्थित मिरेकल गार्डन को दुनिया के सबसे बड़े गार्डन में से एक माना जाता है। यह लगभग 7200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मिरेकल गार्डन में 50 मिलियन से भी अधिक फूल और 250 मिलियन के करीब पौधे हैं। मिरेकल गार्डन में फूलों की मूर्तियाँ, जानवरों और कई तरह के सजावट के लिए जाना जाता है। इन सब के अलावा दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भी कम आकर्षण का केंद्र नहीं है। अंगूठी के आकार का यह म्यूजियम काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक है। दुबई के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर में से एक इस म्यूजियम की खासियत यह है कि यहाँ फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर आधारित और साइंस से रिलेटेड जानकारी दी गई है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहां दुनिया के अधिकांश देश इजराइल को नहीं मानते हैं, खासकर इस्लामिक देशों में तो इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात एकमात्र अरबिक और इस्लामिक देश है जो इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को बनाने में सफल हुआ है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात हमेशा से ही इतना डेवलप कंट्री नहीं था। 1960 के दशक में यूएई में तेल की खोज ने इस देश की आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के जीडीपी में 30% अकेले ऑयल एक्सपोर्ट का योगदान है। 1970 के दशक में तेल की खोज से पहले यहाँ के लोग मोती और मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन आज के समय हर साल 15 मिलियन से भी अधिक पर्यटक यूएई आते हैं और इस देश की जीडीपी में 12% तक योगदान देते हैं। तो दोस्तों, यूएई की संधाधुन विकास से हम भारतीय भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने देश को दुनिया में एक उदाहरण की तरह पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी अगर आपको यूएई के बारे में हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।